अच्छा, ये दोनों म्यूचुअल फंड्स खास तौर पर एसआईपी के लिए है। अगर आज बेस्ट लमसम इन्वेस्ट का वीडियो होता ना तो इसके जगह एचडीएफसी का कोई दूसरा म्यूचुअल फंड्स होता। पर भाई साहब, अगर रिटर्न की बात करें ना तो एचडीएफसी का ये म्यूचुअल फंड इतने कम दिन में 1,18,19 लाख का रिटर्न बेनिफिट देने वाला है। नमस्कार दोस्तों, आज का पूरा वीडियो एचडीएफसी बेस्ट एसआईपी म्यूचुअल फंड का होगा। अगर आप बेस्ट एसआईपी प्लान की तलाश कर रहे हो और एचडीएफसी म्यूचुअल फंड में अपना इंटरेस्ट रखते हो तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एसआईपी के लिए ऐसा म्यूचुअल फंड जो बीते कई सालों में अपने इन्वेस्टर को 3 से 4 गुना का रिटर्न दे रहा है। तो आइए एग्जांपल और कैलकुलेटर के साथ साथ पूरे डिटेल में जानेंगे एचडीएफसी बेस्ट एसआईपी प्लान को, और साथ में यह भी एनालाइज करेंगे कि आप कब और कैसे इन्वेस्ट करो ताकि इससे ज्यादा यानी 3 से 4 गुना से ज्यादा रिटर्न आपको मिल सके। तो ऐसे और उपयोगी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब हम लोगों का 10,000 फैमिली पूरा हो चुका है। अब अगला टारगेट है 50,000 सब्सक्राइबर्स का। तो ऐसे और उपयोगी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा, यहां से आगे बढ़े उससे पहले एक बेलनों सलाह है दोस्तों, क्यों ना हर महीने कम से कम 1,000 की एसआईपी आप भी शुरू करो। क्या आपसे फ्यूचर के लिए 1,000 का इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता? क्या आप अपने इनकम का कुछ हिस्सा फ्यूचर को नहीं दे सकते? अगर नहीं दे पाते हो तो दो, किसी भी तरह दो, लेकिन दो। अगर मान लीजिए 1,000 का एसआईपी नहीं हो पा रहा है तो 500 की एसआईपी करो, लेकिन किसी भी तरह दो। अगर 1,000 का हो रहा है तो आप 2,000, 3,000, 4,000 इस तरह से अपने अमाउंट को बढ़ाओ, लेकिन इन्वेस्टमेंट का अमाउंट आप धीरे धीरे बढ़ाते चलो। हाँ, बस इतना होना चाहिए कि आपके रोजमर्रा की जिंदगी में इफेक्ट नहीं आना चाहिए, ठीक है जी, तभी आप अपना इन्वेस्टमेंट पे ध्यान दो। ठीक है, अगर इफेक्ट आता है तब कोई बात नहीं, लेकिन अगर रोजमर्रा की जिंदगी में इफेक्ट नहीं आता है तो कम से कम 1,000 की एसआईपी आप भी शुरू करो। ठीक है जी। अब क्या है ना कि 1,000 का इन्वेस्टमेंट बहुत मोटा से मोटा वेल्थ क्रिएट करके देता है फ्यूचर के दिनों में। अब जैसे कि मैं जिस एचडीएफसी बेस्ट एसआईपी प्लान को आपके सामने बताने जा रहा हूं ना, उसका एनुअलाइज रिटर्न इतना है कि मतलब 20-25 साल के अंदर अंदर ना 2 से 3 लाख के इन्वेस्टमेंट पे 1.18 करोड़ का वेल्थ क्रिएट करके देता है। दोस्तों, ढेरों सारे कंडीशंस के साथ साथ पास्ट के ग्रोथ हिस्ट्री और फ्यूचर के ग्रोथ पोटेंशियल को ध्यान में रखते हुए हमने एसआईपी के लिए एचडीएफसी के 2 म्यूचुअल फंड्स को रखा है, जहां पहले वाले फंड में अगर रिस्क ज्यादा होगा तो रिटर्न भी ज्यादा होगा, और दूसरे वाले फंड में पहले वाले फंड से रिस्क थोड़ा सा कम है लेकिन रिटर्न उससे ज्यादा है। अब इसमें चुनना आपको है कि आप किस म्यूचुअल फंड्स में अपना एसआईपी स्टार्ट करना चाहते हो। चलिए बात करते हैं एचडीएफसी एसआईपी के सेकंड बेस्ट म्यूचुअल फंड्स की, एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, जिसका फंड साइज है 23,251 करोड़ का, जिसका एक्सपेंस रेशियो है 0.74% का, यानी 1% से कम है, जो कि अच्छा है। इसके बाद विद इन 1 ईयर का एग्जिट लोड भी 1% है। 3 स्टार रेटिंग इसे मिला है, और यहां मिनिमम 100 की एसआईपी से आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। अगर एचडीएफसी स्मॉल कैप के नेट एसेट वैल्यू की बात करें ना तो 3 साल पहले इसका नेट एसेट वैल्यू था 40 से 42 रुपए, जो आज के डेट में हो चुका है 120 रुपए के लगभग। यहां 3 साल का एनुअलाइज्ड रिटर्न है मोर देन 42%। दोस्तों, आप कब और कैसे इन्वेस्ट करोगे उसे समझने के लिए इस ग्राफ को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि म्यूचुअल फंड का सारा प्रॉफिट लॉस इसी ग्राफ पे काम करता है। वो कहते हैं ना कि इन्वेस्ट इन रेट टू एंजॉय द ग्रीन। अब अगर इसके 5 सालों के नेट एसेट वैल्यू को देखें तो 5 साल पहले इसका नेट एसेट वैल्यू था 43 से 45 रुपए के आसपास, जो आज के डेट में हो चुका है अप्रोक्स 120 रुपए। इस केस में 5 साल का एनुअलाइज्ड रिटर्न है 22.5% के लगभग। वहीं 1 साल का रिटर्न है मोर देन 41%, और ऑल ओवर जब से ये फंड चल रहा है, जब से लेकर अभी तक इस फंड ने साल दर साल करके 20.5% का एनुअलाइज्ड रिटर्न अपने इन्वेस्टर को दिया है। ऐसे जनरली किसी भी फंड को आप उठाकर देख लो 15, 17, 18% का रिटर्न होता है, पर इस फंड ने एनुअलाइज्ड रिटर्न दिया है 20.5% का। अब अगर इसके होल्डिंग की बात करें कि हम लोगों के द्वारा दिया गया पैसा इस फंड का मैनेजर कहां कहां इन्वेस्ट करेगा, तो इस फंड में ज्यादातर यानी लगभग 70% स्मॉल कैप कंपनियों का नाम होगा, जो या तो उभर रहा है या अभी उभरने वाला है। जैसे सोनाटा सॉफ्टवेयर, जिसमें टोटल फंड का 4.3% एसेट्स लगा हुआ है। फिर फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन, जिसमें 3.5% एसेट्स लगा हुआ है। बैंक ऑफ बड़ौदा 3.5% एसेट्स, बजाज इलेक्ट्रिक्स 2.9% एसेट्स। इसी तरह से आईडीएफसी बैंक, एस्टर डीएम हेल्थ केयर, एसकेएफ इंडिया, काई इंडस्ट्री, पावर मेक लिमिटेड जैसे टोटल 74 कंपनियों के नाम है। इसे अगर सेक्टर वाइज देखा जाए ना तो सर्विस सेक्टर में सबसे ज्यादा एसेट्स लगा हुआ है 21.1%, कैपिटल गुड्स में 14.1% है। इसके बाद फाइनेंशियल सेक्टर में 12.6% है, हेल्थ केयर सेक्टर में 11.3% है, केमिकल्स में 8.8% है, ऑटोमोबाइल में 6.2%, कंज्यूमर स्टेपल 5.8% और भी कुछ अन्य कंपनियों को मिलाकर टोटल 21,826 करोड़ का एसेट्स लगा हुआ है।
अब अगर मान लिया जाए कोई व्यक्ति इस फंड में 3 साल पहले 5-5 हजार की एसआईपी शुरू करता तो आज के डेट तक उनका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाता कितना, 1,80,000 रुपए। ठीक है जी, 3 साल में हर महीने की एसआईपी करके 1,80,000 रुपए, पर उन्हें रिटर्न कितना मिलता, 2,68,800 के लगभग। इस दौरान उन्हें 49 to 50% का एब्सोल्यूट रिटर्न मिला है। अच्छा, यहां एक बात का विशेष ध्यान देना है कि ग्राफ के दौरान जिस रिटर्न की बात होगी वो होगा एनुअलाइज रिटर्न, यानी साल दर साल का रिटर्न। अगर 3 साल का रिटर्न है तो हर साल 3 साल का, हर साल कर करके 3 साल का रिटर्न उतना है। अगर 5 साल का है तो हर साल कर करके 5 साल का रिटर्न उतना है। लेकिन एग्जाम्पल के दौरान जिस रिटर्न की बात होगी वो होगा एब्सोल्यूट रिटर्न, यानी कि 3 साल या 5 साल में टोटल उस फंड ने इन्वेस्टर को कितना दिया। अब अगर मान लिया जाए कोई 5 साल पहले एसआईपी करता 5-5 हजार की, तो 3 लाख उनका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाता 5 साल में, और इस केस में इन्वेस्टर को 68 to 69% का एब्सोल्यूट रिटर्न मिलता। अच्छा, अब एक बार इसके वन टाइम इन्वेस्टमेंट के रिटर्न को देखते हैं, चूंकि इससे रिटर्न का ज्यादा पता चलता है। तो 3 साल पहले का एब्सोल्यूट रिटर्न लगभग 187% का है, वहीं 5 साल का रिटर्न 174% से भी ज्यादा है। इसके बाद आता है एचडीएफसी का वन ऑफ द बेस्ट म्यूचुअल फंड्स, एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, जिसका फंड साइज है 48,686 करोड़ का। एक्सपेंस रेशियो है 0.85% का, जो कि अच्छा है, 1% से कम ही होना चाहिए, 1% से कम है। विद इन 1 ईयर का एग्जिट लोड 1% है, 4 स्टार रेटिंग इसे मिला है, और यहां भी मिनिमम 100 की एसआईपी से आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। अच्छा, ये दोनों म्यूचुअल फंड्स खास तौर पर एसआईपी के लिए है। अगर आज बेस्ट लमसम इन्वेस्ट का वीडियो होता ना तो इसके जगह एचडीएफसी का कोई दूसरा म्यूचुअल फंड्स होता। अब अगर एचडीएफसी मिड कैप के नेट एसेट वैल्यू की बात करें तो 3 साल पहले इसका नेट एसेट वैल्यू था करीब 57 से 58 रुपए, जो आज के डेट में हो चुका है 143 से 145 रुपए। कहने का मतलब कि अगर कोई बंदा 3 साल पहले इस फंड में सिर्फ 57 रुपए निवेश करता ना, तो आज के डेट में उनका वही 57 रुपए जो है 143 से 145 रुपए बन जाता। इस दौरान 3 साल का एनुअलाइज रिटर्न होगा 35 से 35.5% के आसपास। वहीं 5 साल पहले इसका नेट एसेट वैल्यू था 53 से 54 रुपए, जो आज के डेट में बढ़कर हो चुका है 143 से 145 रुपए के आसपास। अब यहां 5 सालों का एनुअलाइज रिटर्न देखें तो 5 सालों का एनुअलाइज रिटर्न है मोर देन 22%, यानी साल दर साल करके 5 साल में इस फंड ने 22% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं 1 साल का रिटर्न होगा मोर देन 35%, और ऑल ओवर जब से ये फंड चल रहा है ना, जब से लेकर अभी तक इस फंड ने 20.5 से 21% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर को दिया है। अब अगर इसके होल्डिंग की बात करें कि हम लोगों के द्वारा दिया गया पैसा फंड मैनेजर कहां कहां निवेश करता है, तो इस फंड में अप्रोक्स 40 to 50% लार्ज कैप कंपनी और 40 to 50% स्मॉल कैप कंपनी मिलाकर कुल 63 कंपनियों में हम लोगों का एसेट्स लगा हुआ है। जैसे इंडियन होटल्स कंपनी, जिसमें टोटल एसेट्स का 4.3% एसेट्स है, टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड 3.6% एसेट्स, मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट 3.2% एसेट्स, और भी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, अपोलो टायर्स, चोलामंडलम फाइनेंस, सुंदरम फास्टनर्स, एआईए इंजीनियरिंग, इंडियन बैंक जैसे जैसे टोटल 63 छोटे और बड़े कंपनियां शामिल हैं। हालांकि अगर इसे सेक्टर वाइज देखें ना तो फाइनेंशियल सेक्टर में सबसे ज्यादा एसेट्स है 25.4%, फिर कैपिटल गुड्स में 15.8%, हेल्थ केयर में 8.9%, केमिकल सेक्टर में 8.3%, इसी तरह से सर्विस सेक्टर, ऑटोमोबाइल, टेक्नोलॉजी, मेटल्स एंड माइनिंग जैसे ये सारा आंकड़ा आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो। अब अगर कोई 3 साल पहले इस फंड में मंथली एसआईपी करता तो अभी तक यानी 3 साल में उन्हें टोटल मोर देन 46% का एब्सोल्यूट रिटर्न मिलता। वहीं कोई 5 साल पहले एसआईपी करता तो आज के डेट तक यानी 5 साल में उन्हें 83.5% का एब्सोल्यूट रिटर्न मिलता। यानी एसआईपी करने पे सीधे सीधे इस फंड में लगभग 2 गुना से थोड़ा सा कम रिटर्न देखने को मिलता है। अच्छा, अब हम लोग एनुअलाइज रिटर्न से कंपाउंडिंग पावर को समझेंगे। अभी तक का एग्जांपल एब्सोल्यूट रिटर्न पे था, अब का एग्जांपल एनुअलाइज रिटर्न पे होगा। जैसा कि मैंने आपको कहा था 1-1 हजार की मंथली एसआईपी स्टार्ट करने को, तो यहां बस 1,000 का अमाउंट लिख देता हूं, ठीक है जी। फिर मान लिया जाए एचडीएफसी मिड कैप का ऑल ओवर एनुअलाइज रिटर्न कितना है 20.7%, यानी 20.77 है तो 20.7% मानते हैं। फिर इसके रिटर्न को समझने के लिए हम सबसे पहले 10 साल का समय चुनते हैं कि हमें 10 साल तक 1-1 हजार की मंथली एसआईपी करनी है, जिसका रिटर्न हमें मिल रहा है 20.7% के रेट से।
तो 10 साल तक टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा 1,20,000 रुपए। वहीं 10 साल में रिटर्न कितना मिलेगा? 2,80,000 रुपए से ज्यादा। और कुल मिलाकर 1,20,000 का अमाउंट 4 लाख के साथ रिटर्न होगा। अब हम लोग इसी रिटर्न और इसी इन्वेस्टमेंट पे 1 साल का टाइम पीरियड बढ़ा देते हैं। पहले हम 10 साल का इन्वेस्ट कर रहे थे, अब अभी हम 11 साल का इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है जी। तो टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया 1,32,000 रुपए, पर उन्हें मिलेगा कितना? मोर देन 5 लाख रुपीज। आप समझ रहे हो ना कि 10 साल और 11 साल का फासला बस 1 साल का है, लेकिन आप बेनिफिट को देखो तो बेनिफिट कितने का हो रहा है। और भाई अभी तो रुक जाओ, अभी तो ये कुछ भी नहीं है। अब हम लोग यहां से कंपाउंडिंग पावर को समझेंगे। अब क्या करते हैं कि 12 साल का लेते हैं टाइम पीरियड, इसी रेट और इसी अमाउंट पे। ठीक है जी। पहले 10 साल 11 साल का देखे, अब हम लोग 12 साल का टाइम पीरियड पे देखते हैं कि भैया हमें 12 साल तक 1,000 की मंथली एसआईपी करनी है। 20.7% का रेट हमें मिलेगा। ठीक है। तो पता है 12 साल में हमने टोटल इन्वेस्ट कितना किया? 1,44,000 रुपए, पर टोटल रिटर्न कितना मिलेगा? 4,89,200 रुपए के लगभग। और कुल मिलाकर 6,33,200 रुपए के लगभग कस्टमर्स के हाथों में होगा। अब 13 साल का टाइम पीरियड चुनते हैं, बस 1-1 साल का टाइम पीरियड हम बढ़ाते चलेंगे। ठीक है। तो यहां से 6.5 लाख का लगभग का बेनिफिट होने वाला है। वहीं 14 साल पर देखते हैं तो 8,16,000 का बेनिफिट होने वाला है। मेनली मेरा कहने का मतलब अब आप लोग समझ रहे होंगे कि जैसे जैसे एसआईपी में समय बढ़ेगा, वैसे वैसे मूलधन तो छोड़ो भाई, इंटरेस्ट भी खुद में 2 गुना होना शुरू हो जाएगा, 5 गुना होना शुरू हो जाएगा। जैसे कि 15 साल को ही देख लीजिए, 14 साल पे हमने देखा, अब हम 15 साल पे देखते हैं। ठीक है। तो 14 साल पे था 8,16,000 रुपए के लगभग। अब यहां का बेनिफिट यानी 15 साल का बेनिफिट हो रहा है 10,42,000 के लगभग। वहीं 18 साल के एसआईपी पे हम देखते हैं कि 18 साल का हमें एसआईपी करना है। 18 साल के लिए हर साल 1,000 की एसआईपी करनी है। तो यहां भाई 2,16,000 रुपए हमने इन्वेस्ट किया और रिटर्न कितना मिला? 21 लाख के लगभग। फिर अगर 1,000 की एसआईपी 19 साल तक किया जाए कि भैया मुझे 19 साल तक 1,000 की मंथली एसआईपी करनी है, तो 26 लाख से ज्यादा का रिटर्न बेनिफिट होगा। पर हमारा इन्वेस्टमेंट कितना हुआ? 2,28,000 रुपए केवल। और पता है मजा तब आएगा ना जब इन्वेस्टमेंट कम से कम 21, 22 या 26, 27 साल के लिए किया जाए। जैसे कि 1,000 की एसआईपी, मंथली एसआईपी जो हम कहते हैं, वो 26 साल के लिए अगर किया जाए, एग्जांपल के तौर पर हम समझते हैं, तो 26 साल तक हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना हो गया? 3,12,000 रुपए। पर भाई साहब अगर रिटर्न की बात करें ना, तो एचडीएफसी का ये म्यूचुअल फंड इतने कम दिन में 1,18,19 लाख का रिटर्न बेनिफिट देने वाला है। देखो भाई, अगर आप कम से कम अमाउंट की मंथली एसआईपी करना चाहते हो ना, तब तो आपको समय ज्यादा से ज्यादा देना होगा इन्वेस्टमेंट को लेकर। कम से कम 25-26 साल से लेकर के कम से कम 30 साल तक का अगर आप समय देते हो तो एक अच्छा वेल्थ क्रिएट किया जा सकता है। हाँ, अगर ज्यादा अमाउंट की एसआईपी आप कर सकते हो, अगर आप 5,000, 8,000, 10,000 की एसआईपी आप कर सकते हो, मंथली एसआईपी कम से कम 2,500 का भी एसआईपी अगर आप कर सकते हो, तब तो बहुत ही कम समय में ज्यादा से ज्यादा वेल्थ क्रिएट किया जा सकता है। लाखों का अमाउंट करोड़ में बदला जा सकता है बहुत ही कम समय में। पर मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूं कि मेरे द्वारा बताया गया यही दोनों म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्ट करो। हो सके मुझे ये बेस्ट म्यूचुअल फंड लगा, आपको कोई दूसरा बेस्ट म्यूचुअल फंड लग सकता है एचडीएफसी बैंक के अंदर। पर लेकिन अभी के हिसाब से ना, अभी के डेट के हिसाब से एचडीएफसी के अंदर एसआईपी के लिए जो बेस्ट म्यूचुअल फंड था, उसका पूरा डिटेल हमने आपको बताया कि क्यों बेस्ट है, इसका कितना रिटर्न है, कम से कम कितने समय में आप ज्यादा से ज्यादा एक मोटी कमाई कर सकते हो, इसका सारा डिटेल हमने आपको बताया कि नहीं बताया। लेकिन हो सके कल को आंकड़ा चेंज हो सकता है, जब तक ये वीडियो आपके पास पहुंचे, जब तक आंकड़ा हो सके चेंज हो जाए, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स है ना हम भरोसा कर सकते हो और ना आप भरोसा कर सकते हो। इसीलिए म्यूचुअल फंड्स है, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है, जब तक आप इसे अच्छे से परख ना लो, जब तक इसमें इन्वेस्ट ना करो भाई। तो ये पूरा डिटेल था दोस्तों एचडीएफसी बेस्ट एसआईपी प्लान का। हमें उम्मीद है कि आपने इन दोनों म्यूचुअल फंड्स का पूरा डिटेल अच्छे से जाना होगा, अच्छे से समझा होगा। अब ये डिसाइड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि किस म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होता हो या कोई सवाल हो इस टॉपिक से रिलेटेड, इस वीडियो से रिलेटेड, तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हो। चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, देर किस बात की, क्योंकि इस तरह के कई सारे उपयोगी वीडियोस आए दिन इस चैनल पे अपलोड होते रहते हैं। तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें और ये वीडियो उपयोगी लगे ना तो इसे लाइक भी जरूर करें।